मैथ के अनुपात और समानुपात चैप्टर में एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 11 के 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब बचा हुआ है MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन। इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें MCQ में देखो पहला क्वेश्चन दिया है 3, 4 एवं 6 का चतुर्थ समानुपात निर्णय करें। तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। 3, 4, 6 और चतुर्थ समानुपात को मान लोगे x, तो 3:4 समानुपात 6:x होगा। 3:4 समानुपात 6:x। यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि आएगा x का मान 8। पहले लिख लेना, माना चतुर्थ समानुपात बराबर x। सेम उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन 8 और 12 का तृतीय समानुपात निर्णय करो, ठीक है। तो तृतीय समानुपात को x मान लेंगे, तो तृतीय समानुपात x हुआ। तो हमारा 3 संख्या हुआ 8, 12 और x। तो हम बताए थे अगर कभी भी 3 संख्या दिया रहे तो 3 संख्या हमेशा क्रमिक समानुपात में होता है, ठीक है। 8, 12 और x क्रमिक समानुपात में होगा, तो इसको लिख सकते हैं 8:12 समानुपात 12:x 8/12 इक्वल टू 12/x। तो 8x बराबर 12 × 12, तो x का मान होगा 12 × 12/8। 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 6 12, मीन्स x का मान आ गया, तृतीय समानुपात आ जाएगा 18। 3 नंबर क्वेश्चन 60 एंड 25 का मध्य समानुपात निर्णय करो। तो मध्य समानुपात निर्णय करना आसानी से आता है। सिंपली ये जो दोनों समानुपात दिया हुआ है इसका रूट करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो हमारा मध्य समानुपात निर्णय होगा, जो कि होगा 20। ये एक धनात्मक संख्या है, तो a:27/64 बराबर 3/4 अनुपात a होने से a का मान। तो इस क्वेश्चन को आसानी से तुम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2a बराबर 3b बराबर 4c होने से a:b:c का मान निकालने बोला है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। तो 2, 3 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो अगर 2 से इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 3 तो नहीं कटेगा और 2 दूनी 4। तो अगर सबको गुना करेंगे एलसीएम हो जाएगा 12। 12 से ना तीनों टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, ठीक है। तो यहाँ से होगा 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, ये 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा और 4 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। इतना बराबर हम लोग मान ले रहे हैं k, ठीक है, जहाँ पे k 0 नहीं है। तो a का मान होगा 6k, b का मान होगा 4k, c का मान होगा 3k। हमको अनुपात निकालना है a:b:c, मीन्स a का मान है 6k, अनुपात b का मान है 4k, अनुपात c का मान है 3k। तो k से k कट जाएगा तीनों में, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 6:4:3। सत्य गलत सही गलत करना है तो पहले वाला का बोला योगिक अनुपात 1:1 होगा कि नहीं। तो योगिक अनुपात निकालना आसानी से आता है। जितने भी अनुपात दिए रहते हैं उसके पूर्व पद को एक साथ गुना करेंगे और उत्तर पद को एक साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो देख लेना 1:1 अगर आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। x3y x2y² एवं xy³ क्रमिक समानुपात में है या नहीं ये बताना है। तो ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का मध्य समानुपात है ये वाला ना। तो मध्य समानुपात हमेशा क्या होता है, जो 2 समानुपात होता है उसका वर्गमूल होता है। तो इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। अगर ये संख्या आ रहा है मीन्स ये सही है। देखते हैं। तो सिंपली हम x3y एंड xy का मध्य समानुपात निर्णय करेंगे, जो कि होगा दोनों के गुणनफल का रूट, ठीक है। तो x3 और x का पावर 4 इंटू y और y3 y का पावर 4। तो x के पावर 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये होगा x², और y के पावर 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये होगा y², जो कि हमारा उतना ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मध्य समानुपात हमारा उतना ही है, मतलब ये सही होगा, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे सही।
3 नंबर क्वेश्चन दिया है, 3 क्रमिक समानुपाती धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 होने से उनका मध्य समानुपाती क्या होगा। ये कैसे करेंगे, तो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं, माना ए बी तथा सी क्रमिक समानुपाती संख्या है। तो अगर क्रमिक समानुपाती संख्या है तो लिखा जा सकता है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो यहाँ से होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। अच्छा, दोनों पक्षों में ना हम बी से गुना कर रहे हैं, तो इधर बी क्यू हो जाएगा और इधर ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में बी से गुना करने पर। क्यों किए, क्योंकि ए बी सी तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि 64 है। तो बी क्यू बराबर लिख सकते हैं 64, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे करते हैं साइड में, तो बी क्यू बराबर लिख सकते हैं 64 को 4 का क्यूब, तो बी का मान होगा, अगर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो पावर से पावर तो हट जाएगा, तो बी का मान आएगा 4। ये हो गया हमारा आंसर बी। मध्य समानुपाती निर्णय करने बोला था, तो मध्य समानुपाती देख रहे हैं बी है, जिसका मान आ गया 4। यही होगा हमारा आंसर। इसी तरह इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात 5 बराबर सी अनुपात 8 होने से ए का 50%, बी का 20% और सी का कितना प्रतिशत ये बराबर होगा। तो जो दिया है वो लिखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में ए अनुपात 2 बराबर बी अनुपात 5 बराबर सी अनुपात 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई 2 बराबर बी बाई 5 बराबर सी बाई 8, ठीक है। अच्छा, इसको प्रतिशत में बदलना है ना, प्रतिशत में बदलने के लिए तीनों को 100 से गुना कर देंगे, तीनों टर्म को 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50, तो ए का 50% बराबर, यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, मीन्स बी का 20%, और यहाँ पे काटेंगे तो होगा 4 दूनी 8, इधर होगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, फिर से काटेंगे तो होगा 12.5, मीन्स सी का 12.5%। यही हमको निकालने बोला था क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन, x-2 एंड x-3 का मध्य समानुपात x होने से x का मान कितना होगा, ये निकालना है। ये तुम लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। हम एक हल्का हिंट दे रहे हैं। x-2 एंड x-3 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो रूट में होगा x-2 एंड x-3 का वर्गमूल। एंड चूँकि हमको मध्य समानुपाती दे दिया है x, तो ये जो मध्य समानुपाती निकला है वो x के बराबर हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करोगे, वर्ग करके x का मान निकालोगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं, 13 का 1 नंबर क्वेश्चन। 13 का 1 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, इतना दिया हुआ है 13 का 1 नंबर क्वेश्चन में, p का मान निकालने बोला है। तो इसको पहले हम लोग k मान लेंगे, जहाँ पे k 0 नहीं है। तो a का मान होगा 2k, b का मान होगा 3k, c का मान होगा 4k, एंड इस टोटल संख्या का मान होगा pk। तो 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर pk। क्योंकि a b c का मान पता है, इसको बैठाएंगे। a का मान है 2k माइनस 3 इंटू b का मान है 3k प्लस 4 इंटू सी का मान है 4k बराबर pk। तो 2 दूनी 4k माइनस 9k प्लस 16k बराबर pk। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, 16 4 20, 20 में से 9 घटता है तो होगा 11k बराबर pk, ठीक है। k से k कट जाएगा, मीन्स p का मान आएगा 11। यही हमको निकालने बोला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 का 2 नंबर क्वेश्चन, 3x माइनस 5y बाई 3x प्लस 5y बराबर 1/2 होने से इसका मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी हम कर दे रहे हैं। कंडीशन दिया हुआ है 3x माइनस 5y बाई
3x प्लस 5y बराबर 1/2। ठीक है, पहले ना यहाँ पे योग भाग प्रक्रिया करेंगे हम लोग। योग भाग प्रक्रिया द्वारा अंश और हर को ऊपर में जोड़ेंगे, नीचे में अंश और हर को घटाएंगे। माइनस, चूँकि यहाँ -3x होगा, माइनस प्लस -5y, यहाँ भी सेम 1 + 2 एंड 1 - 2। ठीक है, तो यहाँ से -5y प्लस 5y कट जाएगा, 6x होगा, 3x - 3x कट जाएगा, -10y होगा बराबर 3/-1। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा। ठीक है, अब होगा, देखो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो 3x/5y बराबर 3/1। ठीक है, तो हमको ना ये x और y का मान चाहिए, तो इस 3 और 5 को हटाना है। तो 3x/5y है, तो इसको 5/3 से गुना कर दो। तो अब अगर इधर 5/3 से गुना किए तो हमको दाहिने साइड भी 5/3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्षों में 5/3 से गुना करने पर, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x/y बराबर होगा 3 तो कट जाएगा, 5/1 इतना बराबर k मान ले रहे हैं। ठीक है, तो x का मान होगा 5k, y का मान होगा 1k, मीन्स k ही होगा, जहाँ k 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जिसका मान निकालने बोला है, ये आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो x और y का मान बैठा के, जो कि 5k एंड k आया हुआ है। बस सिंपली इसमें x एंड y का मान बैठा के उसको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5 को नीचे लाके और y को ऊपर करके भी करोगे तो x का मान 5k आएगा। हम डायरेक्ट किए हैं, x का मान इधर 5k, y का मान k। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद का 3 नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर सकते हो। a/b बराबर 3/4 दिया है, इसको बराबर k1 मान लोगे, जहाँ पे k1 0 के बराबर नहीं होगा, और x/y बराबर 5/7 दिया है, इसको बराबर k2 मान लोगे, जहाँ पे k2 0 नहीं होगा। तो a का मान होगा 3k1, b का मान होगा 4k1, x का मान होगा 5k2, y का मान होगा 7k2। सिंपली सब के मान को, a b x y के मान को इसमें पुट करोगे और इसका मान आसानी से निकाल लेना, ये आसानी से निकल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है x 12 y 27 क्रमिक समानुपाती होने से x और y का धनात्मक मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे देखते हैं। अच्छा, जब ये क्रमिक समानुपाती संख्या है, ये दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं x अनुपात 12 समानुपात 12/y समानुपात y अनुपात 27। इसको बाई बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, x/12 बराबर 12/y बराबर y/27। तो या तो हम इधर x/12/y बराबर y/27 लिख सकते हैं, या फिर x/12 बराबर 12/y लिख सकते हैं। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर त्रिज्या गुना करेंगे तो y² बराबर होगा 12 × 27। ठीक है, तो y² बराबर इसको 3 × 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो y² बराबर लिख सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इधर से एक 3 का स्क्वायर। तो y² का मान होगा 3 दूनी 6, 6 × 18, सबका पावर 2 है ना, तो डायरेक्ट हम लोग 18 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो पावर से पावर सेम पावर है, पावर हट जाएगा, तो y का मान आ गया 18। अब इस y के मान को हम यहाँ पे रखेंगे y के जगह पर, तो होगा 12/18, त्रिज्या गुना करेंगे 18 × x बराबर 12 × 12, तो x का मान होगा 12 × 12/18। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6 एंड 3 × 4 = 12, एंड 2 से
4 कट सकता है 2 बार में, तो x का मान होगा 8। तो x एंड y का मान निकालने बोला था, जो कि हमारा निकल गया। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बोला a अनुपात b बराबर 3:2 एंड b अनुपात c बराबर 3:2 होने से a प्लस बी अनुपात b प्लस c का मान निकालना है। कैसे करेंगे? देखो ये दिया हुआ है, यहाँ से ना पहले हम लोग a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत आसान तरीका हम बताए हैं। a अनुपात b दिया है तो 3:2 एंड b अनुपात c दिया है, तो उसके नीचे 3:2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 बैठेगा, और इधर 3 है तो यहाँ 3 बैठेगा। गुना कर दो तो 9:6:4। ये कट सकता है नहीं, ये इतना ही रहेगा। तो a अनुपात b अनुपात c आ गया 9:6:4। ठीक है। अगर इसको हम k मान ले इतना बराबर, ठीक है, जहाँ k 0 नहीं है, तो a का मान होगा 9k, b का मान होगा 6k एंड c का मान होगा 4k। तो जो मान निकालने बोला है a प्लस बी अनुपात b प्लस c, इसमें बैठा दो तो 9k प्लस 6k अनुपात 6k प्लस 4k। तो 9×6 = 15k होता है एंड 6×4 10k होता है। तो k से k कटा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो 3:2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से ये चैप्टर भी टोटल कंप्लीट।